एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स। आज आपका द्वितीय परीक्षा का पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आज 9 बजे से पहले पहले इस प्रश्न पत्र को याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपको 9 बजे देखने को मिल जाएगा। ऐसा प्रश्न पत्र यहाँ पर मिल चुका है। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी और विषय के पेपर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, जिससे कि मैं आपके लिए पेपर ला सकूं। आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 6 और 20 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वह कितना होता है? इसमें आपको ध्यान रखना है 2, तो 2 आपका जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। बहुपद 2x³ + 3x² + 4x + 5 के शून्यकों की अधिकतम जो संख्या होगी वह क्या होगी? अधिकतम संख्या जो निकलकर सामने आती है प्यारे विद्यार्थियों, 3 इसकी अधिकतम संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको 3 ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 है, तो वह द्विघात बहुपद कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे और वो हो जाएगा x² + x + 12। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से आप देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तकार का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, यहाँ पर आप याद रखेंगे, इसमें आपको याद रखना है 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 बराबर वास्तविक मूल। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही करना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा आपकी स्क्रीन के सामने, आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से और पढ़िएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये आप सारे के सारे प्रश्न देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है, इसे हम वर्ग समीकरण के रूप से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? वर्ग समीकरण। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सर्वांतर d बराबर कितना होता है? तो इसमें आपको लिखना है -1। स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर होती है, तो वो क्या होती है? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या है आपसे जो पूछा गया है, लंब होती है। यहाँ पर आपको लंब लिखना है। भुज की समान संख्याओं वाले 2 बहुभुज समान होते हैं यदि ए उनके संगत कोण कैसे हो? ए संगत कोण बराबर हो, क्या लिखना है? बराबर हो, तथा बी उनकी संगत भुजाएं जो होती है समानुपाती हो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? समानुपाती। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? यहाँ पर आपको 1 लिखना रहेगा। 1 जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको 1 करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इन सभी प्रश्नों को याद करके ही जाना है, फिर बाद में आप मुझसे मत कहना कि सर आपने पेपर हमें बताया था, उनमें से नहीं आए, क्योंकि प्रश्न सारे बता रहा हूँ। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो ये आपको सत्य लिखना है। वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है, उसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। ये बात बिल्कुल सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है क्या? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये आपका असत्य होगा। अर्धगोले का आयतन 4/3 πr² होता है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यमिक का परिकलन करने में होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप याद जरूर कर लीजिएगा और अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाइएगा, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। देखिएगा अगला क्वेश्चन है। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, sin 0 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी से बताना है 0। tan 60 डिग्री का मान करनी 3 होता है। sin² θ + cos² θ का मान 1 होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है।
1+tan² थीटा का मान होता है sec² थीटा। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी बच्चे ध्यान से और अच्छे से इन्हें याद करें जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। इसके बाद देखिएगा आपका अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप ध्यान से देखिएगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तीकर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो लिखना है आपको b² - 4ac। 5, 10, 15 का जो अगला पद होगा, अगला पद क्या हो जाएगा? इसमें 20 लिखना है। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज क्या होगा? तो त्रिभुज जो होगा प्यारे विद्यार्थियों वो समरूप होगा। तो यहाँ पर आपको समरूप लिखना है। उन्नयन कोण की परिभाषा परीक्षा में आएगी, रटकर जाना है, छापकर जाना है। जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर को मुड़ जाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसे प्रायिकता बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रायिकता ध्यान रखना है। सभी बच्चे अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ें। चैनल पर जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोस्ट के तौर पर, IMP के तौर पर ही प्रश्न बताए जा रहे हैं। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में आप ना रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।